हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर कि मैटर किस किस चीज़ों से मिल करके बना होता है या कितने तरह के मैटर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पर प्योर एंड इम्प्योर, प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या होते हैं, जैसे एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस आर सिंगल सब्सटेंस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, वाटर, carbon dioxide. Each of them have different behavior मतलब properties and characteristics. The pure substance are either element or compound. प्योर सब्सटेंस कौन से होंगे, या तो कोई एलिमेंट होगा, एलिमेंट यानी कि सिंगल सब्सटेंस, एंड कंपाउंड यानी कि जो अपना एक निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो। अब देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट an element is a substance that cannot be broken down into some simpler substance by chemical means. एक ऐसा सब्सटेंस जिसको जो है किसी भी केमिकल मीन्स से और छोटे टुकड़ों में नहीं विभाजित किया जा सकता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ये सारे डेफिनेशंस आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। व्हेन वी से बाय केमिकल मीन्स बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। केमिकल मीन्स का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा हो, जिसके द्वारा केमिकल चेंज होता हो। When any new substance are formed in the change is called chemical change. For example, carbon when burnt into air, a new substance carbon dioxide is formed, is a chemical change. In contrast to a chemical change, no new substance are formed in physical change. For example, melting of ice, boiling of water is a physical change. Chemical change में नए substance बनते हैं और physical change में नए substance नहीं बनते हैं। जब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जब कार्बन को एयर में जलाया जाता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यह एक केमिकल चेंज है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। लेकिन पानी का गलना, पानी का बॉयल होना, वह कोई भी दूसरा नया सब्सटेंस नहीं बना रहा है। आइस भी क्या है, वो भी वाटर है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं। एलिमेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। अब एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड, सोडियम a soft solid, mercury a liquid are exceptions. Metal have lusters called metallic luster. They are ductile, they can be bent without being broken. They are malleable, they can be beaten and expressed as a sheet. They are sonorous, they produce metallic sound. ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं चारों, ठीक है। मेटलिक क्लस्टर, डक्टाइल, मेलिएबल एंड सोनोरस। तो इसे आप जो है अपने नोटबुक में 4 अलग अलग पॉइंट्स पे लिखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल हेडिंग डाल करके। मेटल जनरली क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड सॉलिड होता है, लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन हैं, एक सोडियम, दूसरा मरकरी। सोडियम जो है क्या है, वो सॉफ्ट मेटल है और मरकरी क्या है, लिक्विड है। तो मेटल हैव लस्चर, उनके अंदर चमक होती है जिसको हम मेटेलिक लस्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरा क्या है, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है कि उनको मोड़ा जा सकता है बिना टूटे हुए। जैसे लोहे को हम बेंड कर सकते हैं, एल्युमिनियम को बेंड कर सकते हैं, कॉपर को बेंड कर सकते हैं, टीन को बेंड कर सकते हैं, ठीक है। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेलिएबल का मतलब होता है कि उनको जो है शीट में चेंज किया जा सकता है पीट करके। जैसे पीतल की शीट, लोहे की शीट, एल्युमिनियम की शीट, कॉपर की शीट, ठीक है। सोनोरस, उनको जब हम किसी दूसरे मेटल से जो है बीट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर से आवाज़ निकलती है जिसको हम मेटेलिक साउंड कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम सोनोरस कहते हैं। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. मेटल हेल्प अस इन मैनी वेज.
ये सारे जो है क्या हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। मेटल हेल्प्स इन मेनी वेज, वी यूज़ देम इन construction of house, railways, trucks, automobile, locomotives, aircraft, factories, machineries. They are also used for making agriculture tools, surgical equipment, electrical appliances, utensils, cutlery, and in addition they play a key role in the transmission of electricity for the place where it is generated to a place where it is used. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेटल्स जो है हर जगह बहुत सारे यूज़ में आता है हमारे। घर बनाने में, ट्रक्स, रेलवे, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, कल्चरी, यूटेंसिल्स, इवन जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम मेटल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ सॉलिड, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। लिक्विड में आपके ब्रोमीन, एंड गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो नॉन मेटल तीनों मैटर के तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। सॉलिड के रूप में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और बहुत सारे हैं। और लिक्विड में ब्रोमीन एंड और गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ मेटल, दे हैव नो लस्चर, उनके अंदर चमक नहीं होती है, डल लुकिंग होते हैं। दे आर ब्रिटल, वो जो है मोड़ने पर टूट जाते हैं और मोड़ने पर और पीटने पर वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। दे आर नॉन सोनरस, वो उनके अंदर से जो है मेटेलिक आवाज़ें नहीं आती हैं। तो यहाँ से हम लोगों को दो तरह के क्वेश्चंस मिले कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल आप यहाँ से नोट करेंगे और यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल नोट करेंगे। उसके बाद इन दोनों का जो है डिफरेंस ज़रूर आप लिखेंगे। और आगे के पार्ट्स हम कल पढ़ेंगे और कल ये लेसन हम समाप्त करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं उसके आंसर्स आप ज़रूर लिख करके भेजें। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। 20 वर्ड्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2। बस इतने क्वेश्चंस के आप आंसर लिख करके हमें सेंड करें। थैंक यू।